गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रतिभा पोसवाल, गवर्नमेंट कॉलेज बेगू। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए पेपर सेकंड का यूनिट 4 का टॉपिक है बच्चों। इसके बाद ये पेपर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा यूनिट 4 के बाद। तो आपके 2 पेपर फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे और आप रेगुलर इनकी पढ़ाई करते रहिए। फिर हम नया नेक्स्ट पेपर थर्ड पेपर स्टार्ट करेंगे। तो अब हम देखते हैं इसमें जो टॉपिक आज का हम पढ़ेंगे वो है अल्ट्रासोनिक वेव्स। बच्चों, अल्ट्रासोनिक वेव्स के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके होंगे छोटी क्लासेस में। आपने चमगादड़ वगैरह के बारे में सुना हुआ होगा कि वो उनकी जो वेव्स होती हैं वो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं। तो आज हम अल्ट्रासोनिक यानी पराश्रव्य तरंगे क्या होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं कि पराश्रव्य तरंगे क्या होती है। अल्ट्रासोनिक वेव्स श्रव्यता की उच्चतम सीमा यानी कि 20,000 हर्ट्ज से भी ऊंची आवृत्ति, यानी कि हमारे कान होते हैं, हमारे कानों को एक निश्चित क्षमता तक हमारे कान सुन सकते हैं, ठीक है। उससे भी यानी अधिक यानी कि 20,000 हर्ट्ज से भी ऊंची आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को जो कि हम नहीं सुन सकते हैं उनको क्या बोलते हैं? पराश्रव्य तरंग यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। इनकी जो आवृत्ति होती है यानी फ्रिक्वेंसी होती है वो बहुत अधिक होती है, 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होती है और इन तरंगों को हमारे द्वारा नहीं सुन सकते हैं हम। पराश्रव्य या पराध्वनिक यानी कि सुपरसोनिक शब्द उन वस्तुओं के वेगों के लिए प्रयुक्त होता है जिनके वेग का मान ध्वनि के वेग, ध्वनि का जो वेग होता है साउंड का वो होता है 332 मीटर पर सेकंड होता है। और पराश्रव्य यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं वो इससे भी अधिक वेग से क्या करती हैं? गति करती हैं। तो इनका वेग होता है जो बहुत अधिक होता है, ठीक है। तो ये होती है अल्ट्रासोनिक वेव्स। अब अल्ट्रासोनिक तरंगे अगर उत्पन्न की जाती है तो उसकी क्या क्या विधियां हैं वो हम देखेंगे, यानी प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स देखेंगे। तो ऐसी ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज या उससे अधिक हो, वो उच्चतम श्रव्य सीमा से भी ऊपर हो, तो वो क्या कहलाती है? पराश्रव्य पराध्वनि तरंगे कहलाती हैं, ठीक है। और यदि 20,000 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे हों तो उन्हें क्या बोलते हैं? इनफ्रासोनिक वेव कहते हैं या अश्रावणी, या फिर हम इनको बोल सकते हैं अवश्राविकी तरंगे, ठीक है। 20 हर्ट्ज से कम यानी कि इनको भी नहीं सुन सकते हम, यानी कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के बीच की जो तरंगे होते हैं उन्हीं को सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से कम होती है वो भी हम नहीं सुन पाते हैं, और 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है वो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है जो भी हम नहीं सुन सकते हैं। तो पराश्रव्य या पराध्वनिक तरंगे उत्पन्न करने की जो युक्ति होती है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसड्यूसर कहते हैं। यानी ट्रांसड्यूसर क्या होती है? पराश्रव्य पराध्वनि तरंगों को उत्पन्न करने की विधि होती है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं? इसमें एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरी प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं जिससे कि पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं। पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करने के लिए जो ट्रांसड्यूसर प्रयुक्त किए जाते हैं वो निम्न प्रकार के हैं। जैसा पहला होता है वो यांत्रिक यानी मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर है, दूसरा होता है दाब विद्युत यानी पाइजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, और तीसरा होता है चुंबकीय विरूपण यानी कि मैग्नेटो इलेक्ट्रोस्ट्रिक्शन ट्रांजिस्टर। बच्चों, अब यहाँ पर हम इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे एक तो दाब विद्युत ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे और एक चुंबकीय विरूपण ट्रांसड्यूसर पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अल्ट्रासोनिक जनरेटर में सबसे पहले दाब विद्युत प्रभाव विधि यानी पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मेथड यानी पाइजो इलेक्ट्रिक ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे कि इससे किस प्रकार से हम पराश्रव्य ध्वनि तो उत्पन्न कर सकते हैं, पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? एक क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल क्यू, ठीक है। क्रिस्टल क्यू में क्यू की जगह, क्रिस्टल की जगह हम टूरेमीन क्रिस्टल यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसकी जगह हम यूज़ कर सकते हैं क्वार्ट्ज, रोशेल। आप इन टूरेमीन क्रिस्टल के बारे में पहले भी बच्चों पढ़ चुके हैं 11th-12th क्लास में। तो वही क्रिस्टल है, उन क्रिस्टलों को हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ये क्यू क्रिस्टल है जो इसकी जगह यहाँ पर ये तो या तो टूरेमीन क्रिस्टल ले सकते हैं, क्वार्ट्ज, रेसिला लवण आदि के क्रिस्टलों का इसमें उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो टूरेमीन क्रिस्टल होता है यानी कि हम बोल सकते हैं जो भी क्रिस्टल आप यूज़ कर रहे हो वो क्यू क्रिस्टल होता है। दो धातु की प्लेटों P1 और P2 के बीच में लगा हुआ होता है, ठीक है। तो क्रिस्टल क्यू को दो धातु की प्लेटों के मध्य रखते हैं जिसमें एक प्लेट P1 को ट्रायोड वॉल्व से के एनोड A से एवं प्लेट P2 को ग्रिड से जोड़कर भूसंपर्कित करते हैं। तो यानी कि इसके एक प्लेट P1 को ये ट्रायोड के ए से, जबकि दूसरी को इस ग्रिड से जोड़कर ये भूसंपर्कित कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं? इसमें तंतु F को एनोड एवं दूसरी प्लेट को ग्रिड C से जोड़ते हैं। और क्या करते हैं इसमें? ये जो तंतु F है इसको एक तो एनोड से इधर से
ये सी से, और दूसरा इसको ये ग्रिड से जोड़ते हैं। तंतु F और एनोड A के बीच एक LC परिपथ और एक उच्च विभव की बैटरी लगाते हैं। ये A और ये F के बीच में एक LC सर्किट, ये LC परिपथ, और ये हाई टेंशन यानी कि उच्च वोल्टेज की बैटरी लगाते हैं। ठीक है। अब ये जो बैटरी है उच्च वोल्टेज की, इसके सिरों के बीच एक उपगामी संधारित्र C1 लगाया जाता है, यानी कि इसमें एक कैपेसिटर लगाते हैं, C1 लगाते हैं। वो क्या करता है, वो उच्च आवृत्ति की जो धारा होती है यानी हाई फ्रिक्वेंसी की जो करंट होती है उसको बैटरी में जाने से रोकती है, जिससे बैटरी खराब होने से बच सके। ये क्या करता है, ये C1 लगाते हैं, और ये C1 क्या करता है, इसमें हाई करंटों को पास होने से रोकता है। ठीक है। अब LC परिपथ से जुड़े परिवर्ती संधारित्र, LC परिपथ से जो संधारित्र जुड़ा हुआ है C, उसकी धारिता को इस प्रकार से हम एडजस्ट करते हैं कि इस परिपथ की जो आवृत्ति है वो क्रिस्टल क्यू की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, जिससे क्या होते हैं, अनुनादी कंपन होते हैं। यानी कि LC परिपथ की जो C संधारित्र है उसको संधारित करके LC परिपथ से जो आवृत्ति प्राप्त होती है उसको Q की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। बराबर करने पर इन दोनों अनुनाद हो जाएंगे। अनुनाद होने पर हमें मैक्सिमम आवृत्ति प्राप्त हो जाएगी, और मैक्सिमम आवृत्ति कौन सी होती है, जो पराश्रव्य तरंगे होती है उनकी आवृत्ति क्या होती है, मैक्सिमम ही होती है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, मैक्सिमम आवृत्ति प्राप्त करते हैं। तो जब LC परिपथ में विद्युत दोलन होने लग जाते हैं, अब जो LC सर्किट हमने लगाया है उसमें क्या होते हैं, विद्युत दोलन होने लग जाते हैं, तो क्रिस्टल क्यू के फलनों के मध्यवी प्रत्यावर्ती विभवांतर क्या हो जाता है, आरोपित हो जाता है, यानी कि वहाँ भी वोल्टेज उत्पन्न होता है, और जिससे क्रिस्टल क्यू की अक्ष की दिशा में क्या होते हैं, अनुनादी कंपन होने लगते हैं। और ये अनुनादी कंपनों के माध्यम से हम क्या, पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न हो जाती हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा या मेथड के द्वारा हम पराश्रव्य तरंगे प्राप्त करते हैं। ठीक है। अब इन पराश्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो 300 से 10 की पावर 4 हर्ट्ज तक की होती है, यानी कि इस मेथड से हम जो भी पराश्रव्य तरंगे प्राप्त करते हैं उनकी आवृत्ति 300 से 10 की पावर 4 हर्ट्ज तक प्राप्त होती है। अब जैसे इसमें जो क्रिस्टल यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है, क्वार्ट्ज या रोसेल लवण आदि क्रिस्टलों का उपयोग किया जाता है। और अगर हम क्वार्ट्ज या रोसेल लवण का इस्तेमाल करते हैं, इन क्रिस्टलों का इस्तेमाल करते हैं तो इस मेथड में तो हमें 5 × 10 की पावर 5 हर्ट्ज तक की कोटि की आवृत्ति वाली पराश्रव्य तरंगे हम इसमें उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन अगर हम क्वार्ट्ज और रोसेल लवण की जगह हम टूरैमेलिन क्रिस्टल का उपयोग करें और टूरैमेलिन क्रिस्टल से देखें तो हम देखते हैं कि लगभग 1.5 × 10 की पावर 8 हर्ट्ज तक की आवृत्ति वाली पराश्रव्य तरंगे हम इससे उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये बच्चों था आपका पराश्रव्य तरंगे। तो पराश्रव्य तरंगे क्या होती है, हाई फ्रिक्वेंसी की तरंगे होती हैं जिन्हें हम सुन नहीं सकते हैं, और पाइजो इलेक्ट्रिक मेथड की सहायता से हम इनको उत्पन्न कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।